दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद सिफगतुल्लाह उर्फ डब्बू खान अपने पद से इस्तीफा देते हुए कमेटी को किया भंग। हाँ, आपने सही सुना है कि दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष डब्बू खान ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए कमेटी को भंग किया है। आपको बता दें कि दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी लगभग 122 अखाड़ा का मिलान दरभंगा के किलाघाट स्थित मदरसा हमीदिया के समीप पिछले कई वर्षों से मनाता आ रहा है, जिसकी अध्यक्षता पिछले 18 साल से लगातार मोहम्मद सिफगतुल्लाह उर्फ डब्बू खान कर रहे थे। वहीं अंदर खाने से अध्यक्ष के विरुद्ध आवाज़ें उठ रही थी। डब्बू खान ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव इससे 1 साल पूर्व होना चाहिए था, लेकिन कोरोना काल की वजह से लोगों की आग्रह पर अब तक दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का सेवा किया और बेहतर करने का हर संभव प्रयास भी किया। उन्होंने कहा कि मैं अपना इस्तीफा पत्र सभी सरपरस्त और जो हमारे गार्जियन हैं उनको भेज रहा हूं। साथ ही साथ उन्होंने अपील किया कि अतिशीघ्र दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का चुनाव प्रक्रिया के तहत गठन किया जाए, ताकि कुछ दिन बाद मुहर्रम है वह सही तरीके से और अच्छी तरह से हो सके। उन्होंने कहा कि दरभंगा का मुहर्रम खासकर अखाड़ा मिलान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए आते हैं और खासकर कमेटी का गठन होना बहुत ही आवश्यक है। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष डब्बू खान ने मीडिया को संबोधित करते हुए जो कुछ कहा वो आप सुने। मालूम होगा कि 2019 में जिला मुहर्रम कमेटी की चुनाव प्रक्रिया की गई थी, लेकिन आवाम को उस चुनावी प्रक्रिया से जो है संतुष्ट नहीं थे। बहुत सारी आवाज़ें उठ रही थी, लेकिन चूंकि उस वक्त समय बहुत कम था, 3-4 रोज़ बचा हुआ था, जिसकी वजह से हमारे सरपरस्त एहसानुल हक साहब, एडवोकेट अंबर इमाम हाशमी साहब, शरफ आलम तमन्ना साहब, बदरुल हसन उर्फ मुन्नन साहब, अब्दुल सलाम खां साहब, मुन्ना खां, आफ्ताब हुसैन साहब, सब लोगों में मतलब ये जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे, एक मीटिंग हुई किलाघाट में अलग से फिर कि इस कमेटी को 1 साल के लिए बरकरार रखा जाए और आने वाले 1 साल के बाद इसको सही तरीके से चुनावी प्रक्रिया अपनाते हुए इसका चुनाव कराया जाए। लेकिन इत्तेफाक ऐसा रहा कि कोरोना काल आ गया, जिसकी वजह से चुनाव नहीं हो पाया। 2021 में पूरी तरीके से जो है मुहर्रम बंद था, कोरोना था। 2022 में चुनाव होना चाहिए था, लेकिन किसी वजह करके नहीं हुआ, तो आवाम में बहुत सारे कमेंट्स आने लगे कि अवैध रूप से कमेटी चल रही है, 1 साल का टेन्योर था और ये जो है कैसे रन कर रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज 6 तारीख है, 6 जुलाई 2023 को मैं कमेटी को डिसॉल्व करता हूं और अपना इस्तीफानामा पेश करता हूं जनाब एहसानुल हक साहब के और जितने भी मेंबरान थे उस कमेटी में। जो चुनावी प्रक्रिया कैसे हो, चुनाव कैसे कराएंगे 1 साल, जो लोग भी मौजूद थे उनको ये इस्तीफानामा मैं पेश कर रहा हूं कमेटी भंग करते हुए, और उनसे उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द नई कमेटी की तश्कील करा लेंगे। किस तरह से कराएंगे, आवाम पे छोड़ेंगे या फिर अखरिया के ज़राए से, क्योंकि बहुत से सारे लोगों का ये कहना था कि अखरिया वोट करके जो है सदर सेक्रेटरी का चुनाव करे। तो ये जो कमेटी थी चुनाव कराने वाली, जिसमें एहसानुल हक साहब, अंबर इमाम हाशमी साहब, शरफ आलम तमन्ना साहब, बदरुल हसन साहब, डॉक्टर इकबाल हसन रीशू साहब, मुन्ना खां साहब और आफ्ताब हुसैन साहब, ये लोग सोचें कि किस तरह से चुनाव कराना है, क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि अगले साल हम लोग विधिवत अच्छे तरीके से अच्छी प्रक्रिया के तहत और साफ सुथरे माहौल में चुनाव कराएंगे। ये इस्तीफा आप हैंड टू हैंड देंगे या भेजेंगे स्पीड पोस्ट के माध्यम से? नहीं, ये तो मैं सब लोगों के यहाँ भिजवाऊँगा। हाँ, और स्पीड पोस्ट से भेजने में तो बहुत काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि अब 15-16 दिन बच गया है, इसी बीच में चुनाव भी कराना है, तो इसको मैं हैंड टू हैंड भिजवाऊंगा। इससे पहले जो चुनाव होती थी सदर सेक्रेटरी की, उसमें कौन लोग वोट करते थे? उसमें तो आवाम ही करती थी। तो ये अखरिया वाली बात कहाँ से आने? नहीं, लोगों की राय हम बता रहे हैं। लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि आवाम में चूँकि हाथ उठा लिया और चुनाव हो गया, इसी का विरोध हुआ था।
2019 में इसी का विरोध हुआ था कि आवाम आई नहीं और एक मरते उठा दिया हाथ, हो गए सदर, हो गए सेक्रेटरी। इस प्रक्रिया को खत्म करने के लिए लोगों में आक्रोश था उस समय, जिसको देखते हुए 1 साल के लिए, 1 साल की अवधि के लिए कमेटी को चलाने का अधिकार दिया गया। उसके बाद कहा गया कि 1 साल के बाद जो है हम लोग बैठ के किस प्रक्रिया से चुनाव कराएंगे, ये तो जो सदस्य हैं उस टाइम बैठे थे, जो मीटिंग में थे, वो लोग तय करेंगे कि क्या करना है। आवाम करेगी या अखरिया लोग करेंगे। चुनाव होता है उसमें फिर आपको मौका मिलता है, तो क्या करेंगे? देखिए, सब सही बात है कि मौका मिलता है, चूंकि लोगों का ये कहना था अवैध तरीके से चल रही है, तो मैं चाहता हूं कि वैध तरीके से हो। तो वैध तरीके से अगर आवाम मेरे पे अगर भरोसा रखती है तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं है।